एक परेशान हाल शख्स किसी बुजुर्ग के पास गया और अपनी परेशानियों का रोना रोने लगा। बुजुर्ग अंदर गया और मैली कुचैली गंदी पतीली ले आया और उसे देकर कहा, तुम इसे धोकर लाओ, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो शख्स नलके के नीचे बैठा और पतीली चमकाकर ले आया। बुजुर्ग ने बर्तन देखकर पूछा, तुम्हें इसे बाहर से साफ करने में ज़्यादा वक्त लगा या अंदर से? वो शख्स बोला, हजरत, तमाम खाने बर्तनों के अंदर पकते हैं, ये अंदर से ज़्यादा गंदे होते हैं। मुझे पतीली को अंदर से 2-3 मरतबा रगड़ना पड़ा, बाहर से इसे सिर्फ पानी में घुमाकर साफ कर लिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, इंसान को भी बर्तन की तरह खुद को अंदर से ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, मगर हम अपना बातिन बदलने की बजाय ज़ाहिर तब्दील करने में मसरूफ़ रहते हैं। चुनाचे हम दुनिया में कोई बदलाव नहीं ला सकते। आप भी खुद को अंदर से साफ करो, बाहर की दुनिया खुद ब खुद चमक जाएगी। मुझे आज वो शख्स इमरान खान महसूस हो रहा है, एक ऐसा इमरान खान जो खुद को बदलने की बजाय पूरे मुल्क, पूरी दुनिया को तब्दील करना चाहता है। इमरान खान बेशक मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। इसकी पार्टी ने इंतखाबी निशान के बगैर 8 फरवरी का इलेक्शन जीत कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये मुल्क के नौजवान तबके के साथ तमाम लीडरों के मुकाबले में ज़्यादा राब्ते में है। ये आज भी करोड़ों लोगों की उम्मीद है और अवाम ने केपी में इंतहाई अफसोसनाक परफॉर्मेंस के बावजूद इसे तीसरी मरतबा इक़्तिदार दिया। इमरान खान के मुकाबले में तमाम सियासी जमातें और कायदीन क्रेडिबिलिटी और अवामी हमायत खो चुके हैं। आज मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कहाँ खड़े हैं और MQM की साख की क्या हालत है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान कहाँ हैं? ये एक सूबे में 2/3 अक्सरियती हुकूमत, सबसे बड़े वोट बैंक और कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियती पार्टी के बावजूद बेगम साहिबा समेत जेल में हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर आला ने 7 माह के इक़्तिदार में सूबे में तिनका दौरा नहीं किया, लेकिन ये इसके बावजूद मचूमियन बनकर फिर रहे हैं। हालत ये है, इतवार को मालम जब्बा में 10 यूरोपीय सफ़ीरों के काफ़िले पर हमला हो गया, पुलिस एहलकार शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए, लेकिन वज़ीर आला पूरी सूबाई हुकूमत के साथ लाहौर फतह कर रहे थे। दूसरी तरफ गौहर खां और उमर अयूब भी कौमी असम्बली के मज़े लूट रहे हैं और आरफ अलवी और असद कैसर मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत में मसरूफ़ हैं। चुनांचे इमरान खान को इन सब का क्या फ़ायदा हुआ? इन्हें इस मकबूलियत, एक सूबे में इक़्तिदार और कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियत से क्या मिला? क्या इमरान खान की जेल का फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान नहीं उठा रहे? क्या उनकी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर नहीं हो रही? और क्या इसका फ़ायदा मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी नहीं उठा रहे? ये अगर आज वज़ीर आज़म और सदर हैं तो इसकी वाहिद वजह इमरान खान है। अगर इमरान खान ज़िद ना करते, ये बागी ना बनते, तो आज जरदारी साहब सदर होते और ना शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी 10-10 सीटों तक महदूद हो चुकी होती। चुनांचे सवाल ये है, इन तमाम कमालात का इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ? इनकी सख्तियों में तो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इमरान खान दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, क्या सियासत का मकसद इक़्तिदार में आकर अपनी पॉलिसियों पर अमल करना नहीं होता? और अगर ये नहीं होता तो फिर इसका मकसद क्या है? आपको अगर इक़्तिदार में नहीं आना, आपने अगर अपनी पॉलिसियों पर अमल नहीं करना, आपने अगर अवाम की हालत नहीं बदलनी, तो फिर आप सियासत क्यों कर रहे हैं? आपने अगर वर्ल्ड कप या ट्रॉफी नहीं लेनी, तो फिर आप खेल क्यों रहे हैं? आपने अगर जेल ही में रहना है, तो फिर सियासत क्यों कर रहे हैं? छोड़ दें इसे। मेरा ख्याल है इमरान खान को अब ठंडे दिलो दिमाग से अपने बर्तन बाहर के बजाय अंदर से धोने चाहिए। उसे अब बैठकर ठंडे दिलो दिमाग से अपनी हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए। उसे अब जान लेना चाहिए, रियासत और इस्टेब्लिशमेंट एक शख्स और एक जमात से ज़्यादा मजबूत होती है। आप उसे जितना पुश करते जाएं, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। आप देख लें, हुकूमत अगर अपनी आइनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करा सकी तो रियासत ने क्या किया? रियासत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली कर दी। कमेटी में अब चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज हैं और तीसरे मेंबर का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे और चीफ जस्टिस ने आधे घंटे में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल कर लिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस के 2 वोट हो गए और जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले हो गए। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट पुराने केसेस का फैसला पहले करेगी, जिसके बाद आइनी तरमीम और फार्म 47 के मुकदमात की बारी 2032 में आएगी।
स्पीकर कौमी असम्बली ने भी मखसूस सीटें दोबारा PTI से छीन ली। स्पीकर के हुक्म से कौमी असम्बली में एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वापस आ चुकी है। चुनाचे गवर्नमेंट ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। ये अब तरामीम पास कर लेगी, जिसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा को मज़ीद 3 साल मिल जाएंगे। PTI इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, लेकिन नए कानून के मुताबिक इस पिटीशन की बारी 58,000 ज़ेर इल्तवा केसेस के बाद आएगी। क्या इमरान खान इतने साल जेल में गुजार लेंगे? दूसरा, मुल्क की मईशत भी बेहतर हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रही है। महंगाई 10% से नीचे आ गई है। डॉलर मुस्तहकम हो गया है। IMF का नया प्लान भी सितंबर में शुरू हो जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। मरीम नवाज भी धड़ाधड़ काम कर रही है और वफाकी हुकूमत भी कमज़ोर टांगों के बावजूद मजबूत होती चली जा रही है। जबकि इमरान खान कहाँ खड़े हैं? जेल में। इमरान खान का ख्याल था अवाम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकेंगे, ये बाहर आ जाएंगे और इसका फ़ायदा उन्हें जेल में होगा, मगर अवाम बिजली का झटका भी बर्दाश्त कर गए। हुकूमत IPPs के साथ मुज़ाकरात कर रही है। लिबर्टी पावर्स कैपेसिटी पेमेंट माफ़ करने के लिए तैयार है। हुकूमत को उम्मीद है बाकी IPPs भी मान जाएंगे, जिसके बाद बिजली सस्ती हो जाएगी। इमरान खान ने जेल में अवाम को 2 कॉल्स दी, लेकिन दोनों कॉल्स नाकाम रहीं। 8 सितंबर का जलसा गंडापुर की गंदी तकरीर पर इख्तिताम पजीर हुआ और पुलिस ने पहली बार पार्लियामेंट हाउस में घुसकर MNAs को गिरफ्तार कर लिया। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और स्पीकर अयाज सादिक मदद ना करते तो PTI के लीडर इस वक्त भी जेल में होते। दूसरा जलसा 21 सितंबर को लाहौर में था। ये जलसा आर या पार था। इसमें पूरी कौम ने किश्तियाँ जलाकर बाहर निकलना था, लेकिन पार हो सका और ना कोई कश्ती जली। लाहौरिये घरों में बैठकर सिरीपाए खाते रहे और PTI के लीडर जलसा गाह में उनका इंतज़ार करते रहे। आप जलसे की कामयाबी का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए। अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के साथ जलसे के बाद लाहौर पहुंचे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब लाहौर आए ही नहीं, जबकि हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल और मुराद सईद खुद तहखानों में छुपकर कौम को बाहर निकलने की दावत देते रहे। चुनाचे क्या नतीजा निकला? ये जलसा भी नाकाम हो गया। इमरान खान ने अब कराची के जलसे से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, जबकि वो जलसा लाहौर के जलसे से ज़्यादा नाकाम होगा। क्यों? क्योंकि PTI एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और जब तक इसे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं मिलेगी उस वक्त तक इसका कोई जलसा कामयाब होगा और ना अवाम बाहर निकलेंगे। इमरान खान की दूसरी उम्मीद जजेस हैं। इमरान खान का ख्याल है हुकूमत जो ही तरामीमी पैकेज पास कराएगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आधे जजेस मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और हुकूमत दुनिया में मुँह छुपाती फिरेगी। इसका इम्कान मौजूद है। वक्त के साथ साथ जजेस में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। हुकूमत ने अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया, चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीका बदल दिया और जजेस की रोटेशन शुरू कर दी, तो शायद जजेस हजरात वाकई मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत फहरिस्तें तैयार करके बैठी है। ये नए जजेस मुकर्रर कर देगी और PTI चंद दिन जजेस बहाली तहरीक चलाएगी और फिर लोग उसे भी भूल कर PSL के मैच देखने लगेंगे। इमरान खान को समझना होगा कौम ने 1971 के सानहे से सबक नहीं सीखा था। हम तो मशरक़ी पाकिस्तान को भूल गए हैं, जबकि ये बहरान क्या बहरान है। लिहाजा इमरान खान को सियासी खुदकुशी के रास्ते से पीछे हटकर हालात से समझौता करना चाहिए। ये बेशक मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएं, ये इनकलाब भी ले आएँ, लेकिन इसके लिए ज़िंदा रहना और इक़्तिदार में आना ज़रूरी है। मछली पानी से बाहर सिर्फ तड़प सकती है। आप अगर जद्दोजहद के दरमियान जेल में फौत हो गए या आपकी पार्टी को तरामीम निगल गई तो फिर इनकलाब कहाँ से आएगा और कौम हकीकी आज़ादी कैसे हासिल करेगी? खिलाड़ी जब खेल ही नहीं सकेगा तो फिर ये मैन ऑफ द मैच कैसे बनेगा? लिहाजा इमरान खान को चाहिए ये अब बर्तन को बाहर के बजाय अंदर से धोकर देखे। ये दुनिया की बजाय अपने आप को बदलने की कोशिश करे। हकीकी आज़ादी तब मिलेगी, मुल्क फिर बदलेगा। खान को ये भी जानना होगा उम्मीदों के जाल में फंसे लोग ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहते।